नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 5 विषय इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाली 5वीं बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी कोष्टक में लिखे गए शब्दों का सही उत्तर चयन करें। चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर, यानी जो अक्षर के अंदर जो अंडरलाइन की गई है, इसके अंदर से हमें ध्वनि अंतर ज्ञात करना है। तो इसमें लिखा हुआ मून, बुक, सुन, कुल। तो ऑप्शन नंबर ब, बुक। बुक के अंदर बड़े ऊ की मात्रा आती है, बाकी के अंदर छोटे ऊ की मात्रा। ही डैश वास्ट हिज क्लॉथ, herself, himself, myself, ourselves। तो ऑप्शन नंबर बी himself, यानी ही है तो ही के साथ हिम का प्रयोग होगा, यानी वह उसके लिए कपड़ा धोता है। ड्राइव योर व्हीकल इफ द लाइट इज, यानी अगर आप व्हीकल चला रहे हो तो कौन सी लाइट होगी, येलो, रेड, ग्रीन, ऑफ। तो ऑप्शन नंबर सी ग्रीन होगी। कौन सी होगी, ग्रीन। ए ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल डैश ऑन बिजी रोड, यानी जो ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला पुलिस वाला होता है वो क्या ट्रैफिक, पेडिस्ट्रियंस, ओल्ड मैन, लाइट। तो ऑप्शन नंबर है ट्रैफिक। तो ट्रैफिक पुलिस वाला आता है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ लेटर गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कोष्टक में शब्द लिए गए हैं, ये हमें इन जो छूटे हुए मिसिंग लेटर पूरे करने। तो ये लिखा मूवमेंट, तो यहाँ कोष्ट खाली जगह के अंदर ओ आएगा। आगे लिखा प्रिंस, तो लास्ट में जो डैश है वहाँ ई आएगा। चलो आगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी निम्नलिखित वाक्यों को एन द का प्रयोग से पूरा करना। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। आगे लिखा हुआ है द अर्थ आएगा। द अर्थ, क्योंकि ये एक प्राकृतिक वस्तु के साथ द लगता है। द अर्थ एवॉल्व्स राउंड द सन, यानी जो पृथ्वी हो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सुफिक्स एल वाई और फूल, लाए और फूल को लगाना है। तो हमें क्या करना है, सुफिक्स मतलब प्रत्यय, यानी शब्द दिए उसके पीछे प्रत्यय लगा देना। केयर, केयर के पीछे लिखे फूल, केयरफुल, यानी सावधान। क्वाकली, क्या आएगा, क्वाकली, यानी एल वाई लगेगा। आगे अरेंज द जम्बल्ड लेटर टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी जो उल्ट सुल्ट जो शब्द दिए उनको हमें सही लिखना है। ये लिखा हुआ HMUOT, इसका बनेगा माउथ। MOUTS माउथ, क्या बनेगा, MOUTS माउथ। आगे लिखा हुआ TEETS टीथ, दांत बन जाएगा। ठीक है, मुंह और दांत हो जाएगा। चलो आगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, यानी जो कोष्टक के अंदर जो शब्द दिए हुए उससे खाली जगह भरनी है। ऑलवेज, ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, यानी हमेशा हमें रोड पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना है। आगे लिखा हुआ है खाली जगह टू द लेफ्ट ऑन द फुटपाथ, यानी वॉक, वॉक टू द लेफ्ट ऑन द फुटपाथ। फुटपाथ के ऊपर हमें चलना है तो लेफ्ट साइड के अंदर चलना है। आगे लिखो 10 to 13 कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। ये वॉक अप, पीसेंट, प्लीजेंट, स्टूडेंट, यानी ये कोष्टक में जो शब्द लिखे हुए हैं इनको हमें खाली जगह के अंदर भरना है। ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को इन शब्द की सहायता से पूरा करना है। शिवम एंड नितिन वेर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, यानी शिवम और नितिन क्लास 5 के स्टूडेंट। वन डे दे गॉट अप अर्ली, यानी जल्दी। इट वाज ए पीसेंट मॉर्निंग दे वेंट टू ए पार्क फ्रॉम मॉर्निंग वॉक, यानी वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और जो शिवम और नितिन क्लास 5 के विद्यार्थी है और वो जल्दी उठ जाते हैं। उसके बाद वो सुबह सुबह हम योग करते हैं, वो शरीर के लिए लाभदायक होता है, इसलिए वो घूमने के लिए कहाँ जाते हैं, बगीचे के अंदर, वॉक। ठीक है,
T for true और F for false following statement, यानी जो आगे लिखे हुए उनके अंदर हमें सही है तो T लगाना है, गलत है तो F लगाना है। वी शैल ओवरकम, यानी हम होंगे कामयाब, ये सही है। वी शैल वॉक स्ट्रेटली, ये गलत है, हम एक साथ नहीं, ये बोला अलग अलग, अलग अलग नहीं, हम एक साथ रहेंगे। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे, यानी हम एक दिन फ्री यानी आज़ाद हो जाएंगे, ये सत्य है। शिवम वेंट टू द पार्क विद राजू वन डे, यानी जो शिवम में जो राजू के साथ एक दिन गया था बगीचे के अंदर, ये गलत है। इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम, यानी शाम का समय प्राणायाम के लिए अच्छा है, ये गलत है। द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रेथ इज कॉल्ड प्राणायाम, यानी प्राणायाम के अंदर हम श्वास को कंट्रोल करते हैं, ये सत्य है। मैच द फॉलोइंग कॉलम ए टू कॉलम बी, यानी हमें मिलाना है। अनवाइज हैविंग नो विजडम, इसके अंदर आएगा फुलिश, क्या आएगा? फुलिश। आगे लिखा हुआ है वाटर ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड, यानी बादल है वो बरसात है, उसको क्या बोलेंगे? पानी बरसात, उसको रेन यानी बरसात बोलेंगे। लैंड, लैंड का अर्थ होता है अर्थ, लैंड मतलब जमीन, अर्थ। थॉट यानी आइडिया। द स्टेटमेंट विदाउट ईटिंग फूड, इसको बोले स्टार व्यंजन। आगे वन हु टॉक्स टू मच, इसको चैटर बॉक्स बोलते हैं। चलो आगे। आगे 16 से जो 18वां प्रश्न है वो इस पैराग्राफ से हमें उत्तर देना है, तो ये आप स्वयं इसमें से ढूंढ कर करना, पूरे प्रश्न देख लो। और ये 16वें के अंदर 3 प्रश्न है और 17वें के अंदर भी 3 है। 16वां 17वां 18 इनके 3 प्रश्न है और वो आपको करना है। ये तीसरा, इसके अंदर इसका हमें बताना है। 18वां भी ये हो गया। 19 to 20 प्रश्न है, वो भी इस पैराग्राफ से अंदर से ढूंढ कर करने। तो इसके सारे प्रश्न दिए हुए एक एक के 3 है, आप पूरा देखो और इसका उत्तर ढूंढो। 21 के अंदर लेटर और एप्लीकेशन दोनों। 22वां के अंदर गड़ी डॉग पर आपको एक कहानी लिखनी है। इसके अथवा में एक और प्रश्न है, ये चित्र को देखकर वाक्य को पूरा करना है।